हम बात करें कि जो ठग पीड़ित जमाकर्ता परिवार यहाँ पे एक पंजीकृत संस्था बनाई गई है जो इस प्रकार के जो यहाँ पर जो धोखाधड़ी होती है जमाकर्ताओं के साथ उनके सहयोग के लिए ये सोसाइटी का गठन भी किया गया है और उन्हीं के एक अध्यक्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उन्हीं से जाने किस प्रकार का समर्थन आपका इन लोगों के लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव शास्त्री, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हम निरंतर 2016 से यहाँ पर इसके लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। 2022 में हमने जो है एक संगठन इसको जो है रजिस्टर्ड संगठन के रूप में इसको जो है संगठित किया, और इसके राष्ट्रीय संयोजक जो हैं मदन लाल आज़ाद जी जो दिल्ली में हैं, वो निरंतर निर्देशित करते रहते हैं और उसी के आधार पर हम निरंतर इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 महीने तक, 2 से 3 महीने के तक हम लगातार यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहे। तत्पश्चात जो हमारी मांग है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून, जिसको सरकार ने 2019 में जो है हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पास किया, और उसके पश्चात जो है निवेशकों के हित के लिए ये काम किया गया था, निवेशकों के हित के लिए ये एक्ट बनाया गया था। लेकिन आज तक 6 साल से ऊपर होने को हैं, लेकिन आज तक सरकार इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और इसी के अंतर्गत हम 2 महीने तक यहाँ लगातार बैठे रहे। 2 महीने बैठने के पश्चात जो है थोड़ा सा सरकार के कानों में जूं रहेंगी, और फिर यहाँ पर हमने बड़े ज़ोर शोर के माध्यम से जो है यहाँ पर एक आवेदन खिड़की खुलवाई गई, जहाँ पर आज आवेदन जमा हो रहे हैं। लेकिन आवेदन जमा होने के बाद भी जो है 6-7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इस पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए, क्योंकि सरकार ही, कुछ लोगों का कहना होता है जी आपने प्राइवेट में कैसे पैसे जमा कर दिया। सरकारी बैंक हैं, सरकारी खाते हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, अनेक स्थान हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि सरकार इतने लोगों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रही है। फिर अगर इसी प्रकार की सरकार की भावना है, सरकार की बात है, सरकार सबको कारोबार दे, प्राइवेट को बंद कर दे। सरकार ही इनको लाइसेंस देती है, और जब इनके पास खूब पैसा धन एकत्रित हो जाता है, फिर कोई ना कोई बहाना लगा करके सरकार इन कंपनियों को बंद कर देती है। मोदी जी ने 2014 में खुद कहा है कि मैंने 3 लाख कंपनियों को जो है बैन कर दिया, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। और आज इतनी जूं रेंग रही हैं, लेकिन सरकार फिर भी जो है सोई पड़ी है। तो अगर सरकार ने इस बात पर अमल नहीं किया, शीघ्र अतिशीघ्र 31 तारीख को हमारा जो है मथुरा में आंदोलन है, और बहुत जोर का आंदोलन होगा। उसके बाद मथुरा से हम जो है दिल्ली तक कूच करेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। सरकार से मांग करेंगे, सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार कंपनियों को बंद करती है, सरकार का दायित्व बनता है कि भाई इसमें छोटे से छोटे गरीब आदमी का पैसा जमा होता है। अब ये महिलाएं हैं, ये अपने धन को संजो कर रखती हैं, 2-2 पैसा बचा करके रखती हैं। जो पति से जो इनको धन प्राप्त होता है, उसमें से 2-2 पैसा बचा करके रखती हैं कि हमारी बिटिया की शादी के काम पे आएगा, हमारे बच्चे के जो है शिक्षा के नीति पर काम आएगा। लेकिन जब समय आता है, तुरंत कंपनियां बंद कर दी जाती है और इनका पैसा जो है धरा का धरा रह जाता है। तो हमारी सरकार से मांग है कि इस कानून को, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून, जिसको शॉर्ट में जो है बर्ड्स एक्ट भी कहा जाता है 2019, इसका शीघ्र अतिशीघ्र अनुपालन करें और हम सबका भुगतान सुनिश्चित करें। अगर ऐसा सरकार ने नहीं किया तो फिर ये उग्र आंदोलन होगा, रेल रोको आंदोलन होगा, सड़क रोको आंदोलन होगा, और संभवतः हो किसी को यहाँ पर आत्मदाह करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है ऐसे, क्योंकि सब पीड़ित हैं, परेशान हैं। जिसने जो है दूसरे से पैसा जमा कराया है, आज वो घर घर में परेशान है। एजेंट और जो है निवेशकों के बीच में जो है गृह युद्ध चल रहा है, बहुत भारी युद्ध चल रहा है। एजेंट वो निवेशक कहता है जी हम तो एजेंट को जानते हैं, हमने तो कंपनी को नहीं जानते, हम किसी सरकार को नहीं जानते, आप हमारा पैसा दो। तो कहाँ से देगा वो बेचारा? तो वो आत्मदाह, 5 लाख अब तक जो है 5 लाख व्यक्ति जो है आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर इसकी जूं नहीं रही है। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है, निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है इनका भुगतान सुनिश्चित किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में सरकार को जो है इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा।